जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो जी हाँ, भारत और चीन सीमा पे दशकों बाद गोलियां चल गई हैं। 1975 के बाद 45 सालों में ये पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाओं ने फायरिंग एक्सचेंज की है। इवन 15 जून को गलवान में हुए इंसिडेंट में, जिसमें काफ़ी कैजुअलिटीज़ हो गई थी, उसमें भी दोनों सेनाओं ने रेजिस्टेंट कायम रखा था और फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब ऐसा हो गया है। जो कल 7 सितंबर को घटना हुई है, उसके बाद दोनों ही देशों में जो रिलेशंस हैं वो ऑल टाइम लो हैं। तो हुआ क्या है कि पीएलए ने ग्लोबल टाइम्स में एक स्टेटमेंट दी है। उसमें पीएलए ने कहा है कि इंडियन आर्मी अगेन दोबारा एलएसी को क्रॉस किया है। पैंगोंग त्सो के साउदर्न इलाके में जो सेनपाओ माउंटेन है, उस इलाके में इंडियन आर्मी ने घुसपैठ की है और फायरिंग वार्निंग शॉट फायर किए हैं। तो इसके बाद इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट आती है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि हमने किसी भी स्टेज में एलएसी को क्रॉस नहीं किया है, ना ही हमने किसी भी फायरिंग का इस्तेमाल किया है, बल्कि ऐसा पीएलए ने किया है। मतलब पीएलए ने अपने ट्रूप्स को हमारे फॉरवर्ड पोस्ट के पोजीशंस की तरफ मार्च कराया और उसके बाद फायरिंग की। तो ये इल्ज़ाम लगाया है इंडियन आर्मी ने पीएलए पे। अब दोनों ही देशों की स्टेटमेंट से कुछ भी साफ समझ में आता नहीं है, क्योंकि अब इंडिया लगभग वही कर रहा है जो पहले चाइना करता था। मतलब कि पहले हम उन पे आरोप लगाते थे और वो डिनाई करते थे। आज चाइना हम पे आरोप लगा रहा है और हम बड़े आराम से उसको डिनाई कर देते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि चाइना ने जो ये साउदर्न पेंगोंग त्सो का इलाका है, जिसमें कि हम घुस गए थे और 31 की रात को हमने वहाँ पे कई सारी हाइट्स को कब्जा किया है। इस इलाके में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वॉर होने की 100% आशंका है। मैंने 100% यूज़ किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो मैंने कहा था कि ये जो पैंगोंग त्सो का साउदर्न इलाका है, इस इलाके में वॉर होने की पूरी चांसेस हैं, क्योंकि ट्रूप्स इतने ज़्यादा पास हैं कि 400 और 500 मीटर के पास हैं। तो हुआ क्या है कि कल 7 सितंबर को चाइना ने अपने पीएलए ट्रूप्स को इन पोस्ट की तरफ मार्च कराया और उन्हें भेजा कि ये जो हाइट्स जो इंडियन आर्मी ने अपने कब्जे में कर रखी हैं, इन पे फिर से अपना कब्जा पा लिया जाए। अब आप ये पीएलए के ट्रूप्स देखिए, इनकी फ़ोटो अभी अभी वायरल हो रही है। इसमें ये कैसे वेपन्स अपने पास में रखे हुए हैं। ये एक ट्रेडिशनल ग्वांगडाओ का कोई वेपन है जो कि बिना क्लोज आए, बिना हैंड टू हैंड फाइट किए किसी को घायल करने के लिए या जान से मारने के लिए है। अब ये वेपन का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि फायरिंग का इस्तेमाल आप कर नहीं सकते उस बॉर्डर पे, क्योंकि हमारे और चाइना के बीच में कुछ बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं। एक 1996 का और 2005 का, जिसमें साफ कहा गया था कि कभी भी किसी भी क्लैश में हम फायर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन गलवान के इंसिडेंट के बाद इंडिया ने ये सभी प्रोटोकॉल्स को बेईमानी मान लिया है। तो जब चाइनीज़ ट्रूप्स ये सारे वेपन्स लेके फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ बढ़े इंडिया के, तो इंडियन आर्मी ने, मुझे लगता है कि वार्निंग शॉट्स फायर किए होंगे और इन्होंने भी फायर किए होंगे। तो इससे इनको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इंडियन आर्मी ने गोली भी मार सकती है। इसके बाद से चाइना काफ़ी चिढ़ा हुआ है। चाइना ने यह भी कहा है कि क्या इंडिया ने जो बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था फायर आर्म्स ना यूज़ करने का, उसको तोड़ दिया है क्या। तो मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई प्रोटोकॉल रहने का कोई मतलब भी नहीं है। जब आप ऐसे वेपन्स यूज़ करते हैं, ऐसे वेपन्स कोई भी प्रोफेशनल आर्मी यूज़ नहीं करती है। आप देखिए ये कितना, कोई 6 फीट का वेपन नज़र आ रहा है, जिससे आसानी से किसी को बिना क्लोज कॉम्बैट में, बिना हैंड टू हैंड फाइट किए किसी की जान ली जा सकती है। अब मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी ने जो पीएलए की पिटाई की है, उसके बाद पीएलए ऐसे वेपन्स का यूज़ करना चाहती है। तो पूरा मामला यही है, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में फायर एक्सचेंज हो गई है। मैंने इसके बारे में बताया भी था कि ऐसा होने की पूरी आशंका थी और वही हुआ है। अभी हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। इस पैंगोंग त्सो के ये जो सदर्न इलाका है, ये जो ब्लैक टॉप, उसके नीचे मागर हिल्स और मागर हिल्स के नीचे ये जो मुकपारी वाला इलाका है रेजांगला के नॉर्थ में, तो ये जो मुकपारी का इलाका है, यहाँ आप देख रहे हैं इस मुकपारी इलाके में काफ़ी टेंशन्स हैं, क्योंकि ये मुकपारी इलाका फॉरवर्ड पोस्ट है और इस पोस्ट पे इंडिया ने कब्जा करके रखा हुआ है और यहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स आ गए हैं। अब चाइनीज़ ट्रूप्स और इंडियन ट्रूप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो केवल 100-200 मीटर का बचा है। मतलब सामने एक दूसरे के बिल्कुल बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा टेंस इलाका यही बना हुआ है, मुकपारी की पोस्ट।
ये रेजांगला के एकदम नॉर्थ में है। रेजांगला वही इलाका है जहाँ पे 1962 में एक फेमस लड़ाई हुई थी। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ग्रिम है, काफ़ी ज़्यादा टेंस है। वॉर या ऐसा कोई क्लैश होने की जिसमें फायरिंग हो जाए और कैजुअलिटी होने की काफ़ी चांसेस हैं। देखते हैं आगे होता क्या है। अभी फिर से बातचीत होने की उम्मीद है कि अभी दोनों देशों में बातचीत होगी, पर मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से काफ़ी कुछ बातचीत करने को कुछ रह गया है। अब यहाँ से दो ही चीज़ें हैं, या तो चाइना अगर वॉर चाहता है तो चाइना वॉर करेगा, क्योंकि चाइना विंटर्स का वेट नहीं कर सकता। विंटर्स में आप ऐसे इलाकों में लड़ाइयाँ लड़ नहीं सकते। और या तो अगर फिर से दोनों देश आपस में बैठेंगे और बातचीत करके कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स तय करेंगे कि दोबारा ऐसे क्लैशेस ना हो जैसे डोकलाम के बाद हुआ था। मैंने इस पूरे मामले पे काफ़ी नज़र बनाई हुई है और मैं इस पे आपको बार बार अपडेट कर भी रहा हूँ। तो ऐसे किसी भी वीडियो के लिए या ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंडिया चाइना के बॉर्डर पे जो भी है सारे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। देखते हैं आगे इसमें होता क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।